वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है चार राशियां जिनके पार्टनर दिल हथेली पर लेकर आ रहे हैं। और ये नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग भी है, और जो रोज़ बात करते हो या लेस कांटेक्ट टू मिनिमम कांटेक्ट में हो उनकी रीडिंग भी है। ठीक है, तो मैंने इस रीडिंग को रखा है टिके कार्ड में। स्क्रीन पर आपको 3 अलग अलग टैरो कार्ड्स नज़र आएंगे जिनके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज पहले ऑप्शन के साथ। मैंने गाइज इससे पहले भी कई सारे वीडियोस नो कांटेक्ट पे, लेस टू मिनिमम कांटेक्ट पे बनाए हैं। अगर आपको वो वीडियोस सुनने हैं, देखने हैं, तो थोड़ा सा अपनी उंगलियों को कष्ट ज़रूर दीजिएगा और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो वो वीडियोस, क्योंकि वो सभी टाइमलेस है। तो आपको उसका फ़ायदा यही होता है कि आप जिस भी महीने, साल, कभी भी आप देखते हो वो वीडियोस कभी एक्सपायर नहीं होते। उस टाइम जो भी आपके जीवन में चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको सभी आंसर्स अपनी प्रॉब्लम के, अपने क्वेश्चंस के मिल जाते हैं जनरल वे में। ठीक है, अब जैसे ऑप्शन 1 यहाँ जिन लोगों ने चुन के रखा है, आपकी मिस्टिकल एनर्जी है। आपके जो पर्सन हैं उन्हें पता लग चुका है कि आप उनके बगैर भी ज़िंदगी में खुद सक्षम हो, लाइफ को बेटर बनाने में, एंजॉय करने में, क्रिएट करने में। पहले वो आपको एक लेस वैल्यू वुमन या मैन के रूप में देखते थे, एंड कुछ लोगों ने ना इस इंसान को भाव देना भी कम कर दिया है। पीछे पीछे भागना, इनको रोकना, इनको मनाना, आपने उस पर कंट्रोल किया है। ये चेंज आप में जो आया है ना, इसी चेंज के कारण उनको एक खलबली मच गई है, एक अंदर उनके हलचल हो रही है कि उनको ये जानना है कि उनके बगैर आप लाइफ में इतना ग्रो क्यों कर रहे हो। कहीं से उनको आपके बारे में हो सकता है कुछ पता लगा हो। ज़रूरी नहीं उनको किसी ने आपके बारे में बताया हो, उन्होंने ही आपको ढूंढा हो सोशल मीडिया पर, या किसी आपके जानने वाले, पहचानने वाले के साथ उनकी जान पहचान भी हो सकती है। और अगर आप एक ही कॉलेज या स्कूल से पास आउट हो, या एक ही ऑफिस में काम करते थे, या एक ही शहर से हो, तो किसी के बारे में पता करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आजकल इस सोशल मीडिया के टाइम में दुनिया छोटी लगने लगी है। संसार के दूसरे कोने में अगर कोई बैठा है, आप इंडिया में बैठे हो, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई यूके में बैठा है, कोई अफ्रीका में बैठा है, कोई रशिया में बैठा है, तो आप किसी से भी संपर्क कर सकते हो। तो ये जो टेक्नोलॉजी हमें मिली है, इसने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। तो मुझे लगता है कि जिस भी इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे दूर ही रहते हैं। ये कुछ ही किलोमीटर का भी डिस्टेंस हो सकता है, एक ही शहर में हो आप लोग, या फिर ये दूसरे शहर में हो, दूसरे कंट्री में हो, विदेश में रहते हो। तो जो कुछ भी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। वो जब भी सुबह उठते हैं, उठते ही उनके मन में ख्याल आपका आता है। ये उनके साथ अगले कुछ दिनों में ज़्यादा होगा,
और कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी फील करते हैं। इनके साथ आपका टेलीपैथी कनेक्शन हो सकता है। जब वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं, इधर आप उनको याद कर रहे होते हो। जब वो आपको लेकर कोई एक्शन लेना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, इधर आप भी कुछ प्लान कर रहे हो कि मैं 15 दिन के बाद इस इंसान को कॉल करती हूँ या मिलने ही चली जाती हूँ। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। हो सकता है कुछ लोगों में जल्दी मन करता हो इन्हें देखने का, इनसे रोमांटिक बातें करने का। क्यूटनेस आप में बहुत है, आपको उन पे भी काफ़ी प्यार आता है। कडल करने का मन करता है, पुचकारने का मन करता है, सहलाने का मन करता है, बाहों में भरने का मन करता है। तो ये एक सब एनर्जी जो है ना, वो इंसान भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आजकल तो उनके साथ ये भी हो रहा है कि उनको टैरो, एस्ट्रोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या किसी तरीके का कोई ऐसा वीडियो उनकी आंखों के सामने से गुजरा हो। जैसे कई बार हम यूट्यूब पे, मान लीजिए हम गाने सुन रहे हैं या कोई हम यूट्यूब पे मूवी देख रहे हैं, लेकिन उस मूवी के नीचे का जो अगला वीडियो होता है उसमें कोई टारो का वीडियो आ जाता है, कभी किसी पंडित का या ज्योतिषी का वीडियो आ जाता है, किसी रेकी हीलर का वीडियो आ जाता है, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट का वीडियो आ जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता काफ़ी सारे लोगों के साथ है कि वो सोचते भी होंगे कि ये यूट्यूब ने हमें कौन सा वीडियो रिकमेंड कर दिया, हम तो ये देख भी नहीं रहे थे, हम तो सोच भी नहीं रहे थे। और कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि हमें कहीं से यूनिवर्स, एंजल्स गाइड कर दें, मुझे मेरे रिलेशन को लेकर कुछ जानना है, कुछ उपाय ही मिल जाए, कहीं से कोई मदद ही मिल जाए। तो कभी आपने टारो के बारे में नहीं भी सुना होता तो भी ऐसा कोई वीडियो आपकी नज़रों के आगे आ जाता है जिसको आप देखते हो, और फिर उस वीडियो के लिए आपका एक एडिक्शन बन जाता है कि रोज़ आप आते हो, वीडियोस को सुनते हो कि आज इस पर्सन की फीलिंग्स मेरे लिए ये हैं, अब ये आने वाले टाइम में रिश्ते को लेकर ये कुछ करने वाले हैं। तो ऐसा उनके साथ भी हो सकता है कि उनको कोई ऐसा वीडियो मिला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैनिफेस्टेशन का, कि खुद को पॉजिटिव कैसे रखें, खुद को खुश कैसे रखें, अपने जीवन में सच्चे प्यार को आकर्षित कैसे करें, लव वाइब्रेशन क्या होती है। आजकल वो लव, रोमांस और कहीं ना कहीं वो क्यूटनेस लाइफ में चाहते हैं। तो मैं अभी आपको वो 4 राशियां बताऊंगी, 4 ज़ोडिएक साइन, जिनके पार्टनर आपके लिए जल्दी ही एक्शन ले सकते हैं। कितनी जल्दी सबके लिए अलग अलग होगा ये, लेकिन कुछ लोगों में ये 14 घंटे भी हो सकता है, 40 घंटे भी हो सकता है, 14 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है, 4 हफ्ते भी लग सकते हैं। पहली राशि है तुला राशि, लिब्रा। ये राशि आपकी और आपके पार्टनर की भी हो सकती है, चाहे आपकी ये सन साइन हो, मून साइन हो या आपका राइजिंग हो, यानी कि चंद्र राशि हो, लगन राशि हो, लगन हो, या फिर आपका ये सूर्य राशि हो। दूसरी राशि है जेमिनी, मिथुन राशि। तीसरी राशि है एक्वेरियस, कुंभ राशि। और आखिरी जो राशि है, जिनके प्रेमी या प्रेमिका या जिनके पार्टनर बहुत जल्दी दिल हथेली पर लेकर आ रहे हैं, उस आखिरी राशि का नाम है धनु राशि, सैजिटेरियस। तो ये जो 4 राशियां, इनमें बहुत जल्दी कुछ बड़ा चेंज आ रहा है। और बाकी राशि वालों के लिए
इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स नहीं आए, आप उसके लिए ऑप्शन 2 या 3 देख सकते हो। इसे क्लेम ज़रूर करें आज की रीडिंग को, और कमेंट में आज आपको लिखना है डिवाइन लव। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। दूसरा ऑप्शन जिन दर्शकों ने चुना है आप लोगों के लिए, सबसे पहले हम उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन जान लेते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस ऑप्शन में आधे लोग वो हैं जो बहुत खुश हैं कि उनके पार्टनर आ गए हैं, और ये अभी कुछ दिन पहले या कुछ हफ्तों पहले ही आपकी लाइफ में आए हैं। कुछ लोगों में हो सकता है ये 3 हफ्ते पहले आए हों, 1 हफ्ता पहले आए हों, या फिर 1 महीना पहले आए हों, ये भी लग रहा है। और आधे लोग वो हैं जिनका पार्टनर अभी तक नहीं आया। ट्राई बहुत किया है आपने, खुद भी कुछ शायद आपने कोशिश की है इस इंसान को संपर्क करने की, या तो इन्होंने आपका नंबर या आपका अकाउंट सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया है, या फिर ये पर्सन बहुत ही मिस्टीरियस है, बहुत रहस्यमयी है। आपको इनका ट्रू सेल्फ नहीं समझ आता। कुछ लोगों के लिए ये आपको ऐसा मानते हैं। आपके पर्सन को आप में काफ़ी सारी बातें, एनर्जी रहस्यमयी लगती है। कई बार तो उनको ये भी लगता है कि आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, वो इतने नहीं हैं। आपके ऊपर शायद किसी देवी कृपा या दैवी शक्ति का हाथ है, उन पर नहीं है। आपके साथ ना वो कुछ ना कुछ कंपैरिजन करते हैं, या तो आपने उनको ऐसा कुछ करके दिखाया होगा कि उन्होंने आपको कहा होगा कि ये तुम नहीं कर पाओगे, ये तुमसे हो ना पाएगा। करियर को लेकर हो सकता है, मनी या फाइनेंसेस को लेकर हो सकता है, या कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ ही नहीं सकते, तुम्हें कौन सा कोई प्यार करेगा, तुम्हें कौन सा कोई अटेंशन देगा। हो सकता है आपको चाहने वाले उनसे ज़्यादा हों, आपको काफ़ी लोगों ने प्रपोज किया हो रिलेशन में आने के लिए, मैरिज के लिए, या फिर लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप के लिए, और उनको ये बातें सुनकर या जानकर बहुत शॉक लगा है, क्योंकि उन्होंने शायद आपको अंडर एस्टिमेट या अंडर वैल्यू किया था। लेकिन ये सबके लिए नहीं है कि सभी लोग ऐसे होंगे। कुछ लोगों के लिए ना मुझे काफ़ी सारे यहाँ पे क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं। जैसे पहला क्रिस्टल यहाँ पे क्लियर क्वार्ट्ज है, दूसरे नंबर पे क्रिस्टल है एमेथिस्ट, तीसरे नंबर पे क्रिस्टल है कैल्साइट, चौथे नंबर पे क्रिस्टल है रोज क्वार्ट्ज, पांचवें नंबर पे क्रिस्टल है टाइगर्स आई, छठवें नंबर पे क्रिस्टल है सिट्रीन, और सातवें नंबर पे जो क्रिस्टल निकला है वो है पायराइट। तो ये जितने मैंने आज क्रिस्टल्स बताए हैं, ये मुझे ओनली 25% लोगों के पास नज़र आ रहे हैं। बाकी के 75% लोगों के पास क्रिस्टल वगैरह नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का काफ़ी दिनों से मन कर रहा है कि वो क्रिस्टल्स खरीदे, या क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन ले, या क्रिस्टल की माला गले में डाल ले, क्रिस्टल का कोई अंगूठी हाथ में पहन ले, या क्रिस्टल से बने हुए जो डेकोरेटिव आइटम लोग घर में लगा लेते हैं, क्रिस्टल ट्री, क्रिस्टल ट्रे, क्रिस्टल पिरामिड, क्रिस्टल के इंसेंस स्टैंड, या धूप अगरबत्ती का क्रिस्टल का स्टैंड आता है। और क्रिस्टल्स के बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम ये भी आते हैं।
क्रिस्टल बैंड आती है, क्रिस्टल का आपको टम्बल स्टोन मिल जाता है, अलग अलग रंगों का, अलग अलग क्रिस्टल्स का। वो देखने में जितना सुंदर लगता है, एक तो उससे डेकोरेशन भी हो जाती है रूम की या घर की, और दूसरी बात वो घर से नकारात्मक शक्तियों को, नकारात्मक ऊर्जा को निकालते भी हैं। इसलिए कहते हैं कि समय समय पर आप अपने क्रिस्टल्स को क्लिंस करा करें, चाहे वो पहने हो या ना पहने हो। बहुत लोग सोचते हैं कि क्रिस्टल्स को एक बार हमने डाल लिया तो हम 5 साल, 2 साल, 10 साल उतारेंगे नहीं। क्रिस्टल्स और जो जेमस्टोन्स होते हैं ये अलग होते हैं। क्रिस्टल्स जल्दी एनर्जीज को अट्रैक्ट भी करते हैं और अब्जॉर्ब भी करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए अगले महीने जब न्यू मून आएगा उस टाइम पर आप कोई दान उपाय ज़रूर कर देना। मतलब अमावस आएगा उस दिन आप कोई दान, दक्षिणा, मंत्र जाप, पूजा पाठ, हवन ये ज़रूर करना। आपसे अगर बन पड़े तो आप कहीं जाकर गरीब को किसी को दान दे आना, किसी भी तरह का जो आपकी जेब अलाउ करती हो। ये आपकी गाइडेंस में निकला है। अब रीडिंग में तो मुझे यही लग रहा है कि अभी कुछ चैलेंजेस हैं, इस रिश्ते को रोका गया है। पार्टनर का जितनी बार मन करता है आपकी तरफ कदम बढ़ाने का, उनको कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में आ जाती है जो उनका ध्यान भटकाती है रिलेशनशिप से। या तो हो सकता है कि इनके ऊपर किसी की नज़र हो, इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड की, अगर ये मैरिड है, या फिर अगर ये मैरिड नहीं है तो हो सकता है कि इनको किसी एनर्जी ने कंट्रोल कर रखा हो, किसी स्पिरिट ने कंट्रोल कर रखा हो। बहुत लोग ना स्वेल करवा देते हैं। सिर्फ काला जादू ही नहीं दुनिया में होता, और भी बहुत सारे तरीकों से किसी के माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। वशीकरण हो गया, मोहिनी तंत्र हो गया, किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर रखा है, किसी ने अट्रैक्ट किया हुआ है, किसी ने इनको सबक सिखाने के लिए ये किया हो सकता है कि इसको लाइफ में सच्चा प्यार ना मिले, ये सच्चे प्यार के लिए तरसे। इनकी एक्स भी हो सकती है जो उनका असली चेहरा जानती हो और वो इस इंसान को सबक सिखा रही है या सिखा रहा है, और इसीलिए ये आपकी तरफ आते आते रुक जाते हैं। और क्या दिख रहा है मुझे इस ऑप्शन में? कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो अपने साथ ना किसी तरह का गिफ्ट भी लाने वाले हैं आपको मनाने के लिए। कोई भी गिफ्ट हो सकता है उनके पास। अगर वो अगले आने वाले कुछ दिनों में आपको मैसेज करके कह देते हैं कि चलो यार हम मिलते हैं, तो वो भी एक गिफ्ट से कम नहीं होगा। जिस इंसान ने पिछले 3 महीने से आपको कॉल करके पूछा ना हो कि चलो हम मिलते हैं, और वो अचानक आपको फ़ोन करके कहे कि चलो हम मिलते हैं, तो वो क्या किसी तोहफे से कम है? बिल्कुल नहीं। तो अभी मैं आपको वो 4 राशियां बताऊंगी जिनमें 99% चांसेस हैं कि उनके पार्टनर प्यार के साथ खुशियां लेकर आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं वो। तो 4 राशियां कौन सी हैं? ये राशियां सन, मून, राइजिंग में होंगी। वीनस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सन, मून और राइजिंग है। सूर्य राशि, चंद्र राशि और आपका लगन। पहली राशि है यहाँ पे टॉरस, वृषभ राशि। दूसरी राशि है यहाँ पर मकर, कैप्रिकॉर्न। तीसरी राशि है यहाँ पर कैंसर, कर्क राशि। और आखिरी राशि जिनके पार्टनर आने के लिए एकदम रेडी हैं, वो राशि है पाइसीज, मीन राशि। तो बाकी राशियां क्यों नहीं आई? क्योंकि उनकी एनर्जी कम है। किसी की एनर्जी 70% है,
किसी की एनर्जी 40% है, किसी की एनर्जी 10% है। और ये जो राशियां हैं इनके पार्टनर की एनर्जी 90% से ऊपर है, इसलिए ये 4 राशियों के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप डिवाइन लव लिखें वीडियो को, और प्यार देने के लिए थम्स अप बटन दबा दें, लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बढ़ती हूँ आखिरी ऑप्शन 3rd की तरफ। तो ये वाला जो आखिरी ऑप्शन 3rd है, इसमें बहुत सारे कार्मिक कार्ड्स आए हैं। काफ़ी लोगों को इस पर्सन ने अचानक रिलेशन में धोखा देकर छोड़ दिया है। काफ़ी लोग परेशान हैं। कम से कम मुझे 20-22% तो नो कांटेक्ट वाले ही लग रहे हैं, जिनमें काफ़ी टाइम से इस पार्टनर ने, इस इंसान ने आपसे रिलेशन को सही करने के लिए कोई कदम ही नहीं उठाया, कोई एफर्ट नहीं डाला, कोई ट्राई नहीं की, आपको ऐसे ही जाने दिया या खुद छोड़ दिया है आपको। और अभी उनकी सोच में क्या है? कुछ भी नहीं है गाइस, बहुत ढीली ढाली एनर्जी है। इनका ऐसा मानना है कि बात हो जाएगी तो भी ठीक है, नहीं हो जाएगी तो भी ठीक है। अब ये बातें सुनकर ना मुझे कुछ व्यूअर्स कहेंगे आपने तो मैम दिल ही तोड़ दिया। अब देखो, मैं ज़बरदस्ती आपका दिल रखने के लिए झूठ थोड़ी बोलूँगी कि वो आपको लेकर रात दिन सोच रहे हैं। नहीं, अभी करंट एनर्जी उनकी बिखरी हुई है। जैसे किसी इंसान को फ़ोन करने का भी मन है, फ़ोन नहीं करने का भी मन है, वो खुद इस रिलेशन से दूर भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों। मुझे तो ऐसा लग रहा है गाइस, आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, सोच में, कार्यों में, कर्मों को लेकर, या फिर आप दोनों का अलग अलग लाइफ पर्पस है। कुछ लोगों का लाइफ पर्पस होता है पैसा कमाकर घर वालों को स्टैंड करना, भाई बहनों की परवरिश में अपना कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट देना, क्योंकि पिछले जन्मों में उनके भाई बहनों ने उनके लिए अपनी कुर्बानियाँ, अपना संघर्ष दिया होता है। कुछ लोगों का लाइफ पर्पस पैसा कमाना ही होता है कि अमीर आदमी बनना है, क्योंकि पिछले कुछ जन्मों से वो अमीर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर उनका अभी ध्यान सिर्फ पैसे की तरफ है, काम की तरफ है, लेकिन प्यार की तरफ नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही ऐसे रहेंगे, नहीं। ये उनकी करंट एनर्जी है। वो अगले 3 दिनों में, 6 दिनों में, 19 दिनों में, 12 दिनों में, कुछ लोगों के लिए मुझे ये अगले 24 घंटे में भी आपके बारे में ही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी सोच मुझे कहीं ना कहीं ऐसी भी लग रही है जो थोड़ी सी जिद से भरी हुई है। या तो इस पर्सन को कुछ मनवाना है आपसे, अपनी कोई बात मनवाना चाहते हो, कोई शर्त लगाना चाहते हो, आपको ये कहना चाहते हो कि तुम मेरी कुछ शर्तें मंजूर कर लो, मैं तुम्हारे लिए अपनी कुछ शर्तों को पूरा कर दूंगा। यानी कि आप कमिटमेंट अगर इनसे मांग रहे हो सकता है उससे पहले ये इंसान आपसे अपनी कुछ शर्तें मनवाए कि मैं तुम्हें कमिटमेंट देने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी ये बात माननी होगी। अब मुझे नहीं पता वो कौन सी बात है। कुछ है कि कुछ लोगों का रिलेशन इसी चक्कर में घूम रहा है, नो कांटेक्ट वालों का। लेकिन बाकी लोगों के लिए वेरी फैंटास्टिक एनर्जी है, ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। ये पर्सन आजकल आपके बारे में बहुत अजीब गरीब फैंटेसीज में हैं। आपको देख के इनके शरीर का तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। वैसे भी आजकल नॉर्थ इंडिया में पूरी जगह हीट वेव चल रही है, और मिडल ऑफ द इंडिया भी हो सकता है कि जो भारत का मध्य हिस्सा है,
बड़े बड़े राज्य हैं, उस तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, सूखा पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको अपना मैस्कुलिन एनर्जी, अपना मैस्कुलिन साइड कंट्रोल करना होगा और अपनी सॉफ्ट साइड के साथ, अपनी फेमिनिन साइड के साथ, हर किसी में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों तरह की ऊर्जा होती है। मैंने कई बार इन वीडियोस में ऐसी बातों को बार बार समझाया है। करंट फीलिंग्स की वीडियोस हो जाए, कलेक्टिव रीडिंग हो, चाहे पिके कार्ड हो, तो कुछ लोगों को हमेशा यही लगता है कि अगर कोई मर्द है तो उसके अंदर भावनाएं नहीं है, इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, सेंटिमेंट्स नहीं है, लव नहीं है, नर्चरिंग एनर्जी नहीं है, केयरिंग एनर्जी नहीं है, सिंपैथी नहीं है, एम्पैथेटिक नेचर नहीं है। ऐसा नहीं होता। दुनिया में हर किसी के अंदर दो साइड्स होती हैं, एक टफ साइड, एक सॉफ्ट साइड, एक मैस्कुलिन एनर्जी और एक फेमिनिन एनर्जी। तो अभी ना इनको रोमांटिक होना है आपके साथ, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि वो क्या मुंह लेकर वापस लौटे, क्योंकि जो इंसान अकड़ में, घमंड में गया होता है ये सोचकर कि आप उनको चेज करोगे, आप ही उनके पीछे जाओगे, लास्ट टाइम भी ये आपको कुछ बुरा भला बोलकर या फिर आपके ऊपर ही ब्लेम लगाकर, आपके ऊपर ही आरोप लगाकर कि तुम्हारी वजह से ही ये रिलेशन में प्रॉब्लम आई, तुम मुझ पे शक बहुत करते थे, तुम मुझसे हर टाइम लड़ते रहते थे, तुम हर टाइम मुझे कमिटमेंट, शादी के लिए पूछते रहते थे, बोलते रहते थे, और मैंने तुम्हें कितना भरोसा दिलाया कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई और रिलेशन नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे दूर हो गई थी या दूर हो गया हूँ। लेकिन अंदर तो कुछ और है गाइस। इन्होंने आपसे झूठ बहुत बोले हैं। ये पर्सन आगे भी झूठ बोल सकते हैं आपको अपनी लाइफ में दोबारा लाने के लिए। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि मेरी लाइफ में मैंने सब कुछ सही कर लिया है, सेटल कर लिया है, पैसा, बिजनेस या जॉब, या मैंने फैमिली को भी मना लिया है, बस अब तुम हाँ कर दो। तो ये आपके साथ ना कुछ छल कपट कर सकते हैं, आपको थोड़ा चौकन्ना रहना है। आपकी गाइडेंस कार्ड में आया इसलिए बताया। कुछ लोग तो मानते ही नहीं है कि मैम नहीं, वो ऐसे नहीं है। अगर वो ऐसे नहीं है तो आपको कभी भी टैरो रीडिंग देखने या सुनने नहीं आना चाहिए। टैरो रीडिंग दुनिया में वही लोग देखते हैं, वही सुनते हैं जिनको अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन जानना है, आंसर जानना है। जो शक उनके अंदर है, जो दुविधा उनके जीवन में बनी हुई है, उसको वो दूर करना चाहते हैं। उस कंफ्यूजन को, उस डर को, उस सच्चाई को जानना चाहते हैं कि मैं टैरो रीडिंग देखने आती हूँ तो मैं इस सवाल का जवाब जानने आती हूँ कि क्या मेरे पर्सन मेरे साथ ही कमिटेड हैं या मेरे अलावा भी ये ऑनलाइन लोगों से चैट करते रहते हैं, वीडियो कॉल करते रहते हैं, या इनकी लाइफ में कोई और भी है, ऑफलाइन मिलते हो उसको। तो जिनको यहाँ शक है उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी तो है। और आज टैरो में भी कम से कम 10-12 कार्ड आप दोनों के बीच के इश्यूज को दिखा रहे हैं, जिसमें कुछ कार्ड हैं थर्ड पार्टी के लिए, कुछ कार्ड हैं आपके सेल्फ केयर और सेल्फ ग्रोथ के लिए, जिसमें आपकी मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, मेटाफिजिक्स, ज्ञान अर्जित करना, नेचर में जाना, हीलिंग करना, चक्रस बैलेंस करना, एंजल थेरेपी करवाना, वो भी शामिल है। तो मैं आपको ना अभी वो 4 राशियां बताऊंगी जिन लोगों के पार्टनर फॉर श्योर क्विक एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन दिल हथेली पर लेके आ रहे हैं, प्यार लेकर आ रहे हैं बहुत सारा। ये राशियां सन मून राइजिंग में होंगी, यानी कि ये पार्टनर की सूर्य राशि, चंद्र राशि या उनका लगन होगा। तो पहली राशि है यहाँ पे एरीज मेष राशि,
दूसरी राशि है यहाँ पर वर्गो, कन्या राशि। तीसरी राशि है यहाँ पर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। और आखिरी में जो राशि बचती है वो है यहाँ पर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। तो ये राशि वाले खुश हो जाएं, आपके पार्टनर का आपको लेकर सोचना, फील करना, मिस करना बढ़ने वाला है। और जिनकी राशियां नहीं आई हैं वो ऑप्शन 1 या 2 भी सुन सकते हैं। आज के लिए गाइस इतना ही है। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिख सकते हो डिवाइन लव, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अन्य किसी ऑप्शन पे ध्यान गया तो आप उसको भी सुन सकते हैं। मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू गाइस, टेक केयर।